नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। नवग्रह पुराण के सूर्य ग्रह जन्म की श्रृंखला में यानी द्वितीय श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि प्रथम भाग आप सभी को अवश्य ही रोमांचक लगा होगा, पसंद आया होगा। और आज हम आप सभी के समक्ष दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो बढ़ते हैं द्वितीय भाग की ओर। द्वितीय भाग आरंभ होता है। देखिए, आदित्य का गर्भ क्रमशः बढ़ने लगा। उदयत होते ही सूर्य को अपने तन में छिपाए पूर्व दिशा की सुंदरी की तरह लग रही थी। वह एक शुभकर प्रातः काल में आदित्य को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। सहन योग्य मधुर वेदना थी। वह कश्यप प्रजापति नदी में स्नान कर पूर्व दिशा की ओर मुख किए ध्यान में निर्मग्न था। आश्रम में अति प्रसव पीड़ा झेल रही है। पूर्व दिशा में रक्तमणीय सूर्य बिंब उदित हुआ। उसी समय आश्रम में आदित्य ने बालक को जन्म दिया। शिशु के उदय होते ही सारे आश्रम प्रांगण में श्वेत स्वच्छ कांति फैल गई, जिसने सभी को आश्चर्यित कर दिया। वह विश्वकाल विन्यास में महत्तर तम दिवस रहा। उस शुभ दिन नवग्रहों में प्रथम प्रधान सूर्य हुए। सूर्य ने पद्मवर्ण युक्त शरीर लिए सुंदर बालक रूप में आदित्य के गर्भ से जन्म लिया। बैकुंठ में शयन भंगिमा में विराजे श्री महाविष्णु सहसा उठकर बैठे। श्री महालक्ष्मी के हस्त पद्मों के नीचे से उनके पाद पद्म सरक गए। श्री लक्ष्मी के नयन पद्म उनकी ओर घूमकर नयन किरण प्रसारित कर रहे थे। स्वामी, आप यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं हैं, क्या हुआ? लक्ष्मी के प्रश्न पर हास्य ध्वनि प्रति उत्तरित हुई। विष्णु धीरे से लक्ष्मी की ओर घूमे। लक्ष्मी, इधर आओ, मेरे दाहिने नेत्र में देखो। लक्ष्मी विनयपूर्वक देखते हुए कुछ आगे सरकी। उनकी दृष्टि किरणें पतिदेव के दक्षिण नेत्र में झांकने लगी। देख रही हूँ, उस श्याम आँखों में श्वेत दृष्टि लक्ष्मी ने हंसकर इंगित किया। कौन दिख रहा है? विष्णु ने प्रश्न किया। लक्ष्मी देवी के लाल होठों पर मुस्कुराहट खिल उठी। मोती जैसे दंत दिखाई दिए। बोली, और कौन दिखेगा? आपकी अर्धांगिनी ही, कहा लक्ष्मी देवी ने। श्री महाविष्णु का सिर नहीं कहने के लिए हिला। मकर कुंडल हिल उठे। उनके नीलवर्ण ने उनके गालों को स्वर्णिम कर दिया। तुम नहीं, तुम्हारा स्थान तो मेरे नैनों में नहीं, हृदय में है। विस्मृत हो गई हो क्या? विष्णु के कंठ से मंद हंसी निकली। कैसे विस्मृत हो जाऊंगी विष्णु? हृदय इस विष्णु प्रिया का शाश्वत निवास स्थान है। वैसे भी अपने पतिदेव के कण कण में मैं रहती हूँ। आपका सर्वस्व मेरा ही है। आपके सर्वस्व में मैं तो रहूँगी ही। लक्ष्मी हंसने लगी। विष्णु धीमे से हंसे। वह भाव की पराकाष्ठा है। व्यक्तिकरण में अतिशयोक्ति है। प्रिय, आपके कहने का आशय है कि आपके दक्षिण नेत्र में मैं नहीं हूँ। तब बताइए कौन है? अच्छा होगा पहले से जान लेना। सूर्य मुस्कुराकर विष्णु ने कहा। सूर्य लक्ष्मी ने उनके दाहिने नेत्र में अपनी दृष्टि केंद्रित करके कहा। हाँ, सूर्य सूक्ष्म रूप में है ना? हाँ, आपके पद्म नयनों में वीक्षण करते हुए मन किसी उहालोक में चला गया था। लक्ष्मी ने हंसकर कहा। दाहिने में सूर्य और बाएं नेत्र में चंद्र को जो रख छोड़ा है आपने, एक शुभ वार्ता सुनो लक्ष्मी। विष्णु ने लक्ष्मी को तनिक देखते हुए कहा। मेरे दक्षिण नेत्रों के सूक्ष्म रूप में स्थित सूर्य ने स्थूल रूप में सशरीर जन्म ले लिया है। अच्छा, लक्ष्मी का मुख विकसित हो उठा। सचमुच यह तो शुभ वार्ता ही है।
तो लक्ष्मी कुछ ठहर कर पति के नेत्रों में जैसे किसी को ढूंढ रही हूँ। अब आपके नेत्र में सूक्ष्म रूप में सूर्य नहीं है, यही बात है ना? तब मुझे क्यों देखने के लिए कह रहे हैं? विष्णु ने लक्ष्मी के भोलेपन पर हंसकर कहा, क्यों नहीं है, और शाश्वत रहेगा। यहाँ रहते हुए भी कहीं और जन्म हुआ, इसलिए आपके नेत्रों में उसकी कांति कुछ कम हुई होगी, है ना स्वामी? लक्ष्मी ने संदेह व्यक्त किया। तुम्हारा भोलापन मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारे संदेह में एक परमार्थ संदेश छिपा है। विष्णु ने विस्तार सहित कहा, तुम्हारे संदेह को तुम्हारे द्वारा ही निवृत्त करूँगा। देखो, वहाँ उन दीपमालाओं की ओर एक दीप की ज्योत से दूसरे दीप को जलाओ। तो लक्ष्मी देवी ने दीपों की ओर देखा। दोनों ज्योतियाँ जल रही हैं। स्वामी अपने नाथ की ओर देख कर कहा, देखो, तुम्हारे हाथों से जलवाने का भाग्य पाने के लिए एक दीप बुझने जा रहा है। श्री महाविष्णु ने हंसकर कहा। लक्ष्मी ने कहा, देखा, एक दीप कलिका की ज्योति कम हो रही है, बुझने जा रही है। लो, बुझ गया। अपने प्राणेश्वर की ओर दृष्टिगत हुई। विष्णु ने अपने नेत्रों को भी धीरे धीरे बंद किया। पुनः आंखें खोलकर देखा। उठो लक्ष्मी, जाकर ज्योति जलाओ। कथंचित धनुष की तरह दिख रही लक्ष्मी की आंखों में परवश देखकर कहा। लक्ष्मी ने स्वर्ण प्रमिंदों की ओर कदम बढ़ाकर जल रहे प्रमिदा से बुझे हुए दीप को जलाया। विष्णु उठकर लक्ष्मी के समीप पहुँचे और भुजाओं पर दोनों हाथ डालकर उसे जल रही दीपिकाओं की ओर घुमाया। फिर पीछे खड़े होकर थोड़ा सा झुका और लक्ष्मी के कंधे पर अपनी ठुड्डी रखकर कहा, लक्ष्मी, ध्यान से उन दीप ज्योतियों की ओर देखो। दोनों दीप कलिकाएँ समान रूप से जल रही हैं, तुम्हारे नेत्रों की तरह। हाँ, लक्ष्मी ने ज्योतियों की ओर देखते हुए कहा। पहले दीप की ज्योति का उपयोग कर तुमने दूसरे दीप को ज्योतिर्मय कर दिया। सावधानी से देखकर बताओ कि पहले दीप की कांति कम तो नहीं हुई? विष्णु के प्रश्न लक्ष्मी के कानों में ध्वनित हुए। नहीं, लक्ष्मी ने दीप शिखाओं को देखते हुए कहा। श्री महाविष्णु लक्ष्मी को शेष तल्प के समीप ले गए। उसे बैठाकर स्वयं भी पास बैठे। त्रिलक्ष्मी के मुख पद्म को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके विशाल नेत्रों में अपने नेत्रों को गड़ाकर एकटक देखते हुए पाया कि एक ज्योति के प्रकाश से दूसरी ज्योति को जलाने पर भी पहली ज्योति का प्रकाश घटा नहीं है, कांति भी घटती नहीं है। इसका अर्थ वहाँ की कांति का व्यय नहीं हुआ और होगा भी नहीं। वह अव्यय है, मूल रूप भी वैसे ही है, अव्यय ही। दूसरा अवतार धारण करने पर भी मूल रूप में कोई कमी नहीं होती है, उसकी शक्ति घटती नहीं है और उसकी महत्ता भी नहीं घटती। स्वामी, लक्ष्मी ने भाव विभोर होकर कहा। विष्णु ने हंसते हुए कहा, तुम ही देखोगी देवी, भविष्य में तुम और मैं कई अवतार धारण करेंगे, किंतु हमारे मूल रूप यथावत रहेंगे। लक्ष्मी की आंखों में होठों पर सारे मुख पर चमक आ गई, इसलिए यहाँ सूक्ष्म रूप में आपके नेत्र कमलों में प्रकाशित सूर्य वहाँ स्थूल शरीर में भी प्रकाशित हो रहा है। स्वामी, यही है ना? हाँ, यही है ना? लक्ष्मी के प्रश्न का विष्णु ने प्रश्न रूप में ही समाधान किया। स्वामी, आपके नयन सूर्य कहाँ और किससे जन्मे हैं? क्यों जन्मे? लक्ष्मी ने अपनी कुतूहलता प्रकट की। कश्यप प्रजापति की सती अदिति के प्रिय पुत्र के रूप में जन्मा है। मानवों की सुलभ आराधना हेतु अंतरिक्ष में सूक्ष्म रूप में स्थित नवग्रहों के स्थूल देह धरकर अवतरित होने के लिए ग्रह देवताओं को प्रसन्न कर प्राणियों को उतारने के लिए हम संकल्पित हैं। सूर्य के जन्म से हमारे संकल्प का अंकुरार्पण हुआ। कहते हुए श्री विष्णु के कंठ से तृप्ति ध्वनित हुई। दिव्य संकल्प है स्वामी आपका, लक्ष्मी ने उत्साहित होकर कहा। तो शेष ग्रह देवता कब और किन किन को जन्मेंगे?
शुभ वार्ताओं को सुनाने के लिए उन्हें घटित तो होने दो। तुम्हें बताने का आनंद सदा मुझे ही तो मिलता है, विष्णु ने कहा। फिर लक्ष्मी जी कुछ और कहने जा रही थी, लेकिन नारायण नारायण कहती नारद की कंठ ध्वनि उन्हें सुनाई दी। नारायण नाम धन का पीछा करते हुए नारद जी का भी प्रवेश हुआ। नमो नमः नमो नमः आदि दंपतियों को नारद ने हाथ उठाकर नमस्कार किया। नारद कुशल है ना? श्री महाविष्णु ने पूछा। सर्वकाल सर्वावस्थाओं में मेरी जीवा पर नाट्य करता आपका दिव्य नाम सदा रक्षक की तरह मेरे साथ है। न नारायण स्वामी, आपकी निरहेतु कृपा अकारण ही करुणा बरसाने वाला अमृतत्व है। मेरे पिताश्री के श्राप को स्वीकार कर आपका नाम स्मरण प्रारंभ करने के तुरंत बाद ही आप महत्तर संगीत साधना के लिए यह महती ने मुझसे बहुत कुछ करवाया। अब इस नारद को क्या कमी है? नारद ने हंसकर कहा, तुम्हारे कथन में कोई कमी नहीं है और न तुम्हारे कौशल में। माँ विष्णु ने हंसकर कहा, नारायण बड़ी कालावधि बाद आए हो, आने में कोई रहस्य अवश्य होगा। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, सत्य वचन, एक शुभ वार्ता सुनाने की इच्छा से आया हूँ माता। नारद ने उत्साहित होकर कहा, इसका अर्थ वह वार्ता हमें प्राप्त नहीं हुई, समझ रहे हो नारद? विष्णु ने हंसकर कहा। चलिए आज की श्रृंखला बस यहीं तक। मिलेंगे आप सभी से अगली श्रृंखला के माध्यम से। आप इस श्रृंखला को सुने और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको यह श्रृंखला अच्छी लगी हुई हो और रोचक लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट छोड़ें, कमेंट करें और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री सीताराम। मिलेंगे आप सभी से अगली श्रृंखला को लेकर। जय श्री सीताराम आप सभी को। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को ज़रूर ही पसंद आया होगा।